नमस्कार, वेलकम टू कैरियर मंत्र 9.1। मैं अंकित यादव आपके अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज की क्लास में हम उत्तर प्रदेश लेखपाल के लिए सामान्य ज्ञान प्रैक्टिस सेट नंबर 1 लेकर के आए हैं। इन क्लासेस में हम सीधे प्रैक्टिस सेट करेंगे। इसमें ज़्यादा आपका टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। जो आंसर रहेगा उसको टिक करेंगे और आगे चलते जाएंगे। ये जो प्रैक्टिस सेट बनाए गए हैं 8 दिसंबर 2021 को जारी नवीनतम पाठ्यक्रम के अनुसार बनाए गए हैं। आप ये देखिए कि आप इन 25 क्वेश्चन में से 25 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन सही कर पा रहे हैं। ठीक है, अगर आप 20 प्लस क्वेश्चन सही कर पा रहे हैं तो आप सेफ जोन में। ठीक है, आपका 100% सिलेक्शन हो जाएगा। आपको कोई रुकने वाला नहीं है जीएस के पोर्शन में। ठीक है, तो चलिए करते हैं शुरू प्रैक्टिस, धुआंधार प्रैक्टिस। तो चलिए आपसे ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए आज की क्लास के फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51 है। हाँ, ये बात बता दूं आपको कि जो जीएस के सारा पोर्शन है, जो आप सिलेबस देखेंगे तो उसमें जो है जीएस का पोर्शन आपके 50 क्वेश्चन से शुरू होगा, 51 क्वेश्चन से शुरू होगा। ठीक है, फर्स्ट पोर्शन आपका क्या नाम है, हिंदी का रहेगा, फिर आपका ग्रामीण परिवेश का रहेगा, सॉरी फिर मैथ का रहेगा, फिर आपका जीएस का रहेगा, फिर आपका ग्रामीण परिवेश का रहेगा। तो इस तरह से थर्ड पोर्शन में आपका जीएस आएगा। चलिए चलिए 51 क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस तमिल ग्रंथ को लघु वेद की संज्ञा दी गई है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन इज राइट, कुरल। कुरल को जो है किसकी संज्ञा दी गई, तमिल ग्रंथ की संज्ञा दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। शिवाजी के शासन काल में सरदेशमुखी की दर क्या थी। तो सरदेशमुखी की जो दर थी वो थी आपकी 1/10। क्या थी, 1/10। सरदेशमुखी की दर जो क्या थी, 1/10 थी। और एक चौथ नामक कर लिया जाता था, उसकी दर थी 1/4। चौथ की कितनी थी, 1/4। ठीक है, 1/4 सी ऑप्शन जो है। ठीक है, और जो भू राजस्व था जो शिवाजी के शासनकाल में लिया जाता था वो 40% दिया जाता था। इसका अगर फ्रैक्शन के अकॉर्डिंग देखेंगे तो 2/5 हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। 53 क्वेश्चन है, वर्ष 1893 में शिकागो में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय धर्मों की संसद में निम्नलिखित में से किसने भाग लिया। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन इज राइट, स्वामी विवेकानंद। सी ऑप्शन इज राइट, स्वामी विवेकानंद। ठीक है, स्वामी विवेकानंद ने जो है ये भाग लिया था। और इनको जो है जब इन्होंने भाषण दिया था तो इन्हें जो है बोला गया था तूफानी हिंदू। क्या बोला गया था, तूफानी हिंदू। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, फैक्ट ही बताऊंगा डायरेक्टली। ठीक है, और इनका वास्तविक नाम पूछ लिया जाता है अक्सर करके, तो इनका वास्तविक नाम था नरेंद्र नाथ दत्त। क्या नाम था, नरेंद्र नाथ दत्त। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर आपका है 54। क्वेश्चन नंबर है आपका 54। 54 में ये कह रहा है आपको इसको क्या करना है, मैचिंग करनी है। थोड़ा सा छोटा कर देते जिससे कि कंप्लीट क्वेश्चन आपको एक बार में दिखे। ठीक है, कंप्लीट क्वेश्चन, पूरा क्वेश्चन आपको एक बार में दिखे। अब इसकी आपको मैचिंग करनी है और मैचिंग में आपको मैचिंग करके और आपको ए बी ऑप्शन इस तरह से लगाना। ठीक है, तो मैचिंग में करा देता हूँ। देखो बिपिन चंद्र पाल, तो बिपिन चंद्र पाल ने आपका क्या लिखा था, न्यू इंडिया ही लिखा था, बिल्कुल सही है। बिपिन चंद्र पाल ने क्या लिखा था, आपका न्यू इंडिया ही लिखा था, बिल्कुल सही है। ए से आपका न्यू इंडिया मैच हो जाएगा। अरविंद घोष ने वंदे मातरम लिखा था, तो बी से जो है थर्ड ऑप्शन मैच होगा। ठीक है, और आपका ब्रह्म बाधव उपाध्याय जी ने, तो इन्होंने क्या लिखा था, संध्या लिखा था। ठीक है, और मोहम्मद अली ने जो है कॉमरेड, क्या लिखा था, कॉमरेड। ठीक है, तो सेकंड ऑप्शन। ठीक है, तो ये आपकी मैचिंग हो गई है। तो मैचिंग में अकॉर्डिंग आपके आंसर हो जाएंगे फर्स्ट, फर्स्ट, फिर आपका थर्ड, फिर फोर्थ, फिर सेकंड। फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ और सेकंड। ठीक है, तो चलिए नीचे ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन क्या क्या है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ और सेकंड। ठीक है, तो ए ऑप्शन इज राइट। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन इज राइट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है। तो विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला जो है वो आपकी है एंडीज। क्या है, आपकी विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है, एंडीज। थर्ड ऑप्शन इज राइट। ठीक है, थर्ड ऑप्शन इज राइट। अब एंडीज पर्वत श्रृंखला में ही आपकी एक सबसे सर्वोच्च जो शिखर है, मतलब सबसे ऊंची जो चोटी है, वो है आपकी एंकांका गुआ। कौन सी है, एंकांका गुआ। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इससे रिलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है 56। तमिलनाडु में वर्षा निम्नलिखित में से किसके कारण होती है। तो जो तमिलनाडु में वर्षा होती है वो होती है उत्तरी पूर्वी मानसून के द्वारा। किसके द्वारा होती है, उत्तरी पूर्वी मानसून के द्वारा। ठीक है, इसमें जो है जो वर्षा होती है वो लगभग 48% वर्षा उत्तरी पूर्वी मानसून के द्वारा ही यहाँ पर होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। टोडा जनजाति, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, टोडा जनजाति कहाँ निवास करती है। तो टोडा जनजाति आपकी निवास करती है नीलगिरी की पहाड़ियों पर। कहाँ निवास करती है, नीलगिरी की पहाड़ियों में। ठीक है,
आपको ऑप्शन में सॉरी कमेंट बॉक्स में ये लिख करके मुझे बताना है जो नीलगिरी की पहाड़ियाँ हैं वो किस राज्य में स्थित है। ठीक है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको बताना है। ठीक है, चलिए ध्यान से बताना है, और मैं इसका राइट आंसर जो है आपको इसी के कमेंट बॉक्स में डाल दूंगा, या फिर आपको जो है आपका जो मैं डालता हूँ कम्युनिटी टैब, उसमें इस क्वेश्चन का राइट आंसर मैं कल डालूंगा। ठीक है, तो चलिए आपको इसका राइट आंसर कमेंट करके मुझे बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आ गए हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सही युग्म है, मैचिंग करनी है, सिंपल सी बात है। ठीक है, तो देखो ऑप्शन फर्स्ट है इस क्वेश्चन को पूरा ऊपर कर लेते हैं हम, जिससे कि हमें पूरा ऑप्शन क्वेश्चन और ऑप्शन क्लियरली दिखें। चलिए अब देखते हैं इस क्वेश्चन को। इटाई रोग जो होता है वो आपका किससे होता है? इटाई रोग होता है आपका कैडमियम से, बिल्कुल सही बात है। मिनी माता रोग जो है पारा से होता है, हाँ बिल्कुल सही बात है, पारा प्रदूषण के कारण होता है। और ब्लू बेबी रोग सिंड्रोम जो होता है वो नाइट्रेट प्रदूषण के द्वारा, हाँ बिल्कुल ये सही बात है, पानी में नाइट्रेट की ज़्यादा होने से ब्लू बेबी रोग हो जाता है, बिल्कुल सही बात है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन इज राइट। ठीक है, तीनों ऑप्शन हमारे सही हो जाएंगे। ठीक है, डी ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलेंगे। 59 क्वेश्चन क्या कह रहा है? प्रकाश रासायनिक धूम प्रकाश रासायनिक धूम की रचना के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक आवश्यक तत्व नहीं है? तो आवश्यक नहीं है, क्या आवश्यक नहीं है? ठीक है, धूम के लिए प्रकाश रासायनिक धूम मतलब कि कोहरे के लिए क्या इंपॉर्टेंट नहीं है? तो इस क्वेश्चन के ऑप्शन के आंसर की तरफ चले तो हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन। क्या आंसर है? ऑक्सीजन। देखो कोहरा बनने के लिए, धूम बनने के लिए नाइट्रोजन के ऑक्साइड इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड इंपॉर्टेंट हो जाती है, सूर्य का प्रकाश इंपॉर्टेंट हो जाता है, पर ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 क्या कहता है हमसे? मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए लोकसभा के कितने सदस्यों की आवश्यकता होती है? ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन इज राइट। 50 सदस्यों की आवश्यकता होती है किसी के विरुद्ध जो है अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 61। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची के तहत कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। पहले इसमें मूल संविधान जो था हमारा उसमें 14 भाषाएं थी, फिर इसमें संशोधन करके करके जो है 22 भाषाएं कंप्लीट आज की डेट में हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। इरडा भारत में इरडा निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ठीक है, तो जो इरडा है निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ये एक बीमा किससे रिलेटेड है? ठीक है, बीमा क्षेत्र से रिलेटेड है। जितने भी बीमा वाली कंपनियां होती हैं उन पर ये निगरानी करता है इरडा। ठीक है, और इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 19 अप्रैल 2000 को। ठीक है, इरडा की स्थापना कब हुई थी? 19 अप्रैल 2000 को, और इसकी जो स्थापना हुई थी वो मल्होत्रा समिति के द्वारा हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। केंद्रीय अनुदान और संघ में, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर नहीं बताया, बी बीमा क्षेत्र में। ठीक है, केंद्रीय अनुदान और संघ के राजस्व में राज्यों का अंश निम्नलिखित निर्धारित करने वाली संवैधानिक संस्था वित्त आयोग में एक अध्यक्ष के अलावा कितने सदस्य होते हैं? ठीक है, तो जो वित्त आयोग है उसमें कितने सदस्य होते हैं? एक अध्यक्ष के अलावा कितने सदस्य होते हैं? ठीक है, हमको ये बताना सदस्यों की संख्या कितनी है। ठीक है, तो कुल मिलाकर के 5 लोग होते हैं, एक तो अध्यक्ष होता है और 4 सदस्य होते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 4 सदस्य। कितने सदस्य होते हैं? 4 सदस्य होते हैं। और वित्त आयोग जो हमारे किस आर्टिकल के अंतर्गत है? तो वो है हमारा 280 आर्टिकल के तहत। ठीक है, वित्त आयोग किस में उल्लेखित है? 280 आर्टिकल में उल्लेखित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 63 के बाद 64 पे आ गए हैं। यदि कोई वस्तु वृत्तीय पथ पर एक समान डैश से चलती है तो उसकी गति को एक समान वृत्तीय गति कहा जाता है। ये एक क्या नाम है, डेफिनेशन है पूरी। तो इस डैश जगह में क्या आएगा वो हमें फिल करना है। क्या फिल करना है? इस डैश जगह में क्या आएगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा चाल। अब मैं देखो पढ़ता हूँ इसको फिर से। यदि कोई वस्तु वृत्तीय पथ पर एक समान, और इसमें फिल्म इंग्लिश में क्या आ जाएगा? चाल, एक समान चाल से चलती है तो उसकी गति को एक समान वृत्तीय गति कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? चाल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। समतल दर्पण द्वारा बनाने वाला प्रतिबिंब डैश होता है। ठीक है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन इज राइट। ठीक है, पार्श्व परिवर्तन। ठीक है, समतल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है वो बनता है पार्श्व परिवर्तन। ठीक है, ये जो प्रतिबिंब बनता है ये प्रतिबिंब काल्पनिक होता है और वस्तु के आकार का होता है और उल्टा भी होता है, पार्श्व उल्टा भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। सिरका और बेकिंग सोडा की अभिक्रिया से क्या बनता है? ठीक है, सिरका और बेकिंग सोडा की जब हम अभिक्रिया कराएंगे तो हमारा क्या बनेगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता है कार्बन डाइऑक्साइड। बहुत फेमस क्वेश्चन है, कई बार पेपरों में आ चुका है। कार्बन डाइऑक्साइड CO2 गैस निकलती है। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 67 क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे। छठी सदी ईसा पूर्व के दौरान उत्तर प्रदेश के किन क्षेत्रों में चेदी किन क्षेत्रों को चेदी कहा जाता था। ठीक है, तो चेदी किस क्षेत्रों को कहा जाता, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन इज राइट। ठीक है, बुंदेलखंड क्षेत्रों को क्या कहा जाता था, चेदी कहा जाता था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण नोएडा, देखो ये इसकी फुल फॉर्म है नोएडा की। ठीक है, नोएडा की फुल फॉर्म है NOIDA की फुल फॉर्म है। नोएडा की फुल फॉर्म क्या है, नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण की स्थापना किस वर्ष हुई थी, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका 1976। कब हुई थी, 1976, 17 अप्रैल 1976 को हुई थी। कब हुई थी, 17 अप्रैल 1976 को हुई थी। ठीक है, नोएडा की स्थापना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और इस वीडियो को शेयर करिए। ठीक है, और कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको किस से रिलेटेड वीडियो चाहिए। ठीक है, लेखपाल के से रिलेटेड, ग्रामीण परिवेश के और प्रैक्टिस सेट चाहिए आपको, या कोई भी और पोर्शन चाहिए, तो वो आपको कमेंट करके, मैसेज करके और बताइए मुझे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। 69 क्या कह रहा है। पेनिसिलियम की खोज किसने की थी, तो पेनिसिलिन जो है क्या होती है, एंटीबायोटिक होती है। तो इसकी जो खोज की थी वो सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। सी ऑप्शन इज राइट, सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। ये एक एंटीबायोटिक है और ये जो एंटीबायोटिक बनाई जाती है ये फंजाई से बनाई जाती है, पेनिसिलियम फंजाई के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 70 हमसे कहता है जनसंख्या घनत्व से आप क्या समझते हैं, मतलब जनसंख्या की जो डेंसिटी होती है, घनत्व होता है, उसकी डेफिनेशन क्या है, किससे रिलेटेड है वो। ठीक है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन इज राइट। ठीक है, प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोगों की संख्या जो होती है, मतलब 1 किलोमीटर, मतलब 1 किलोमीटर लंबाई और 1 किलोमीटर चौड़ाई, तो एक स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, 1 वर्ग किलोमीटर का, तो उसमें जितने लोग रहेंगे, जितने लोग रह रहे हैं, मतलब मान के चलो 100 लोग रह रहे हैं तो 100 घनत्व हो गया। ठीक है, मान के चलो 1000 में, मतलब 1000 पे देखा जाता है अक्सर करके, ये 588 लोग रह रहे हैं, 688 लोग रह रहे हैं, जितने भी रह रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग देखा जाता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाए प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोगों की संख्या। अब इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट जान लेते हैं। 2011, ठीक है, अभी तक हमारी जनगणना नहीं हुई है, 2021 की होनी थी पर कोविड की वजह से नहीं हो पाई है। तो 2011 की जनगणना के अनुसार जो हमारा जनसंख्या घनत्व है वो है पूरे देश का 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। कितना है, 382, 382। ठीक है, और सबसे ज्यादा घनत्व है केंद्र शासित प्रदेशों में दिल्ली का 11,320 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 71 हमसे क्या कह रहा है। महिलाओं के वाक तंतु, ठीक है, जो गले में होते हैं वाक तंतु, वो उनकी बात हो रही है जिनसे हमारी आवाज निकलती है। पतली और मोटी जो महिलाओं और पुरुषों की आवाज होती है वो भी वाक तंतु की वजह से ही होती है। ठीक है, तो महिलाओं के वाक तंतु पुरुषों के वाक तंतु की तुलना में डैश होते हैं। ठीक है, अब 5 mm छोटे होते हैं, बड़े होते हैं, या 15 mm छोटे या बड़े होते हैं, ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमें बताना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन इज राइट। ठीक है, 5 mm कम लंबे होते हैं, जो महिलाओं के वाक तंतु होते हैं पुरुषों से 5 mm कम लंबे होते हैं। ठीक है, मतलब छोटे होते हैं 5 mm। ठीक है, चलिए, जिसकी वजह से उनकी आवाज जो होती है वो पतली भी हो जाती है। ठीक है, महिलाओं की पतली हो जाती है और पुरुषों की क्या होती है, वो भारी होती है, मोटी होती है। ठीक है, तो पुरुषों के वाक तंतु की अगर लंबाई की बात करी जाए तो वो 17 mm से लेकर 25 mm तक होती है, और महिलाओं के जो वाक तंतु होते हैं वो 12.5 mm से लेकर 17.5 mm तक होती है। ठीक है, तो महिलाओं के 5 mm तक कम होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 72 क्वेश्चन है, कंप्यूटर के क्षेत्र में प्रचलित वायरस का पूरा नाम क्या है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन इज राइट। ठीक है, सी ऑप्शन इज राइट, वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज अंडर सीज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जो वायरस होता है कंप्यूटर का एक तरह से दुश्मन होता है, इसकी वजह से कंप्यूटर हैंग होने लगेगा, या फाइल करप्ट होने लगेगी, या पूरी विंडो उड़ जाएगी, मतलब ठीक से काम नहीं करने देगा आपको अपने लैपटॉप या कंप्यूटर पर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 72 के बाद 73 क्वेश्चन क्या कह रहा है। लकवा रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है, तो जो लकवा रोग होता है वो विटामिन B12 कोवाल मीन के कारण होता है। ठीक है, B12 की कमी के कारण होता है। तो जब लकवा रोग हो जाता है, आपको सभी को पता होगा क्या होता है कि एक तरफ का हिस्सा, या तो सीधी तरफ का हिस्सा या उल्टी तरफ का हिस्सा आपका पूरा खराब हो जाता है, या फिर एक तरह से अपंग टाइप हो जाता, टेढ़ा हो जाता है, समझो टेढ़ा हो जाता है, मुंह टेढ़ा हो जाएगा, एक तरफ का पैर, एक तरफ का हाथ, पूरे पे लकवा आ जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 74 में हमें ये देखना है, इसमें एक तरह से मैचिंग करनी है। ठीक है, इसमें लिखा हुआ है गेंदों के भारों को खेलों में से सम्मिलित कीजिए और कूट को सही, मतलब सही उत्तर का चुनाव करना है, तो मैचिंग करनी है।
मैं क्वेश्चन निकाल लिया पूरा, और ऑप्शन भी है आपको पूरा कंप्लीटली दिख रहा होगा क्वेश्चन। चलिए अब इसको मैच करते हैं। देखो क्रिकेट, क्रिकेट की जो गेंद होती है उसकी गेंद का भार कितना होता है, तो क्रिकेट की जो गेंद होती है वो 155.9 ग्राम से लेके 163 ग्राम तक होती है। तो ए का हो गया 4, ठीक है, ए का क्या हो गया 4। अब ए का 4 वाला एक ही ऑप्शन है, बी ऑप्शन, ठीक है, कौन सा ऑप्शन है, बी ऑप्शन। तो हम अगर कभी कभार ऐसा हो जाता है कि हमें एक या दो ही पता होने से हमारा पूरा आंसर मैच हो जाता है, ठीक है। अब क्वेश्चन का आंसर लगाने के लिए आपको कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी, थोड़ा और ऊपर मैं कर सकता हूँ जिससे कि आपको और देखे अच्छे से। अब देखिए, हाँ, अब देखिए, ए का तो हो गया क्या 4, क्रिकेट की गेंद का भार कितना होता है 155.9 ग्राम से लेके 163 ग्राम तक। अब है हॉकी, हॉकी की जो गेंद होती है उसका वजन होता है 156 से 163 ग्राम के बीच, ठीक है, थर्ड ऑप्शन, ठीक है। अब जो वॉलीबॉल होती है उसका भार होता है 270 के आसपास, और लॉन टेनिस होती है वो सबसे कम वजन की होती है, उसका भार होता है आपका 56.7 ग्राम से लेके 58.5 ग्राम तक। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर मैंने आपको बता ही दिया है पहले ही, तो बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है आज का। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए और शेयर करिए, ठीक है। चलिए आगे की तरफ चलते हैं हम लोग। लास्ट क्वेश्चन है, प्रथम भारतीय जिन्होंने सर्वप्रथम ऑस्कर पुरस्कार जीता है, तो इनमें से किसने जो है सबसे पहले ऑस्कर पुरस्कार जीता है, ठीक है। प्रथम भारतीय कौन है? ऑप्शन है ए आर रहमान, भानु अथैया, सत्यजीत रे और गुलजार, ठीक है। तो ऑस्कर अवार्ड जो है आपको पता है कि फिल्म के क्षेत्र में दिया जाता है और फिल्म जगत में सबसे सर्वश्रेष्ठ पदक माना जाता है, ठीक है। तो ये जो पुरस्कार मिला था भानु अथैया को मिला था, किसको मिला था, भानु अथैया, बी ऑप्शन इज राइट। अब ये मिला क्यों था, ये मिला था गांधी फिल्म के लिए। गांधी फिल्म में रिचर्ड एंटेने बैरो ने जो है एक कॉस्ट्यूम बनाया था गांधी जी का, तो उसके लिए ये पुरस्कार इनको दिया गया था भानु अथैया को, ठीक है। तो यही आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन था। आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए, बेल आइकन पर ऑल क्लिक कर दीजिए, ठीक है, जिससे कि आप हमारी बनने वाली किसी भी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, टेक केयर, बाय बाय, धन्यवाद।